एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां पर पहुंचे और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से उन्होंने मुलाकात की और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा की थी। अब आज विदेश सचिव मिस्री ने संसदीय कमेटी से मुलाकात कर बांग्लादेश दौरे की जानकारी साझा कर दी है कि वहां हो क्या रहा है और इस यात्रा का असर अब दिखने लगा है दर्शकों। अब तक बांग्लादेश में सरकार ने, प्रशासन ने अपने मुंह पर ताला लगा रखा था। मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर आ गए और वो मान रहे हैं कि उनके रहते हुए वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। और कैसे आज उन्होंने हथियार डाल दिए, क्योंकि कल तक बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन आज उन्होंने खुद मान लिया। दर्शकों बताता हूं आप, मोहम्मद यूनुस ने माना है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात को अब मान लिया है। शेख हसीना के हटने के बाद 88 घटनाएं सामने आई हैं। सोचिए आप, ये तो कम है और ज्यादा हुई। 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक हिंसक घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। 70 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन आप सोचिए, जैसे जैसे ये हिंसा बढ़ रही है, भारत में अब बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग तेज हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहम्मद यूनुस भले ही डर के साए में हो, लेकिन बांग्लादेशी नेताओं की गीदड़ भभकी अभी भी जारी है। यूनुस ने भले ही हिंदुओं पर हो रही हिंसा की बात कबूल कर ली हो, लेकिन बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के नेता अभी भी वो ख्वाब संजोए बैठे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं ने ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला और इसी दौरान ये गीदड़ भभकी दे डाली। लेकिन इस बीच अब भारत के फाइटर जेट राफेल की गर्जना भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को चेतावनी दे डाली कि अगर ये हिंसा बंद नहीं की और इस तरह के अधूरे ख्वाब देखना बंद नहीं किए तो भारत के 2 राफेल ही बांग्लादेश के लिए काफी होंगे। फांसी माराते 40টা রাফেল আছে, আরো বহু জায়গায় আছে, কাছাকাছি নামটা বললাম। মাত্র 2টো রাফেলকে যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, প্যান্টে বাথরুম করে ফেলবে ওরা। एक तरफ बांग्लादेश को लेकर राफेल की एंट्री हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अब बात बॉर्डर खोलने की होने लगी है। बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बार फिर 15 मिनट वाला बयान दे दिया, लेकिन इस बार टारगेट बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत का हिंदू जाग गया है। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और बांग्लादेश को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट। तो देखा दर्शकों, बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और यह कार्रवाई अब की जा रही है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और इसके लिए विदेश सचिव गए थे बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद उस ऑर्डर में क्या था और उसके बाद कैसे यूनुस सरकार सरेंडर कर गई है, यह भी आपको बताने वाला हूं दर्शकों। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई दिल्ली में हो रही है, रोहिंग्याओं पर स्ट्राइक हो रही है और इसके पीछे की वजह है बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार। दर्शकों, ये वो साफ इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन रहा है, जहां हिंदू होना भी गुनाह होता जा रहा है। पहले इस्कॉन के संत को जेल में डाला, अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश बना पाकिस्तान,
मंदिरों पर हमले, भाग रहे हिंदू। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। जब से 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों